हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है माय ब्लडी वैलेंटाइन, जो 2009 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक न्यूज दिखाई जाती है जिससे हमें पता चलता है कि टॉम हाइनेगर की वजह से एक गोल्ड माइन में आग लग गई है और उस गोल्ड माइन में 6 लोग फंस गए, जिनमें से एक हैरी वार्डन था जिसने मौजूद बाकी सभी माइनर्स को कुल्हाड़ी से मार दिया ताकि उस अकेले को ऑक्सीजन मिल सके। बट आखिर में वो खुद ही कोमा में चला जाता है और फिर हम हैरी वार्डन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे उसे होश आ जाता है और वो उठकर हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को मार देता है। फिर उसके बाद जब पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है और वहाँ सब लाशों को देखती है तो उनको अंदाजा हो जाता है कि ये काम हैरी वार्डन का ही है। फिर उसके बाद हम टॉम हाइनेगर और उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं जो उस गोल्ड माइन के पास पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। एक्सेल एंड इरेने एंड टॉम एंड सारा आपस में रिलेशनशिप में थे। टॉम हाइनेगर और उसके दोस्त टनल में जाने लगते हैं, लेकिन टॉम अपनी कार से बियर लेने चला जाता है और उसके बाकी सब दोस्त टनल में अंदर चले जाते हैं। उस टनल में अंदर पहुंचने के बाद सारा अपने दोस्तों को ढूंढने लग जाती है। जब सारा अपने दोस्तों को ढूंढ रही होती है तो अचानक एक आदमी उसके ही सामने उसके एक दोस्त को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। सारा ये सब देखने के बाद वहाँ से भागने लगती है और वहीं पे सारा को और भी बहुत सारी लाशें नजर आती हैं और उन सब को भी उसी आदमी ने मार दिया था। सारा भागते भागते एलिस और इरेने से मिलती है और वो दोनों भी उसी आदमी से छुप रहे थे। वहाँ पर उनका एक और दोस्त भी आ जाता है, लेकिन उसको वो आदमी देख लेता है और उससे भी बहुत ही बेरहमी से मार देता है। टॉम भी उसी टनल में आ रहा होता है, लेकिन उसे नजर आता है कि उसके दोस्त भाग रहे हैं। ये देखकर वो वापस अपनी कार की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो आदमी टॉम को कुल्हाड़ी से जख्मी कर देता है। लेकिन एलिस, एरन और सारा कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं और वहीं पर टॉम जख्मी हालत में वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी टॉम को जैसे ही मारने वाला होता है वहीं पर पुलिस आ जाती है और उस आदमी को वहीं पर शूट कर देती है। टॉम ये सब कुछ देखकर मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और सीन यहाँ से शिफ्ट होकर 10 साल आगे चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एलिस ने सारा से शादी कर ली है और वह न्यूज में 10 साल पुराने टनल वाले इंसिडेंट के बारे में भी बताता है। फिर हम देखते हैं कि एलिस सारा के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बातें करता है। एलेक्स का सारा की दोस्त मैगन के साथ अफेयर था, जो कि एक स्टोर असिस्टेंट थी। मैगन और एलेक्स एक फार्म हाउस पर मिलते थे। वो फार्म हाउस एलेक्स के पापा का था। वहीं पर हम टॉम हाइनेगर को देखते हैं जो उस सिटी में 10 साल बाद आया था। वहाँ पर टॉम हाइनेगर बेन से मिलता है। बेन गोल्ड माइन का शेयर होल्डर था। बेन टॉम को देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि टॉम अपने पापा के फ्यूनरल पर भी वापस नहीं आया था। टॉम हाइनेगर इन 10 सालों में माइंस का बहुत बड़ा शेयर होल्डर बन चुका था, इसलिए टॉम बेन से माइन को बेचने की बात करता है और इस बात पर बेन काफी नाराजगी दिखाता है। उसके बाद टॉम वहाँ से चला जाता है और किसी होटल में जाके ठहरता है। फिर उसके बाद हम इरेने को देखते हैं जो किसी आदमी के साथ होती है और इरेने को पता नहीं होता कि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। बाद में इरेने को पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होती है, लेकिन वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इरेने गन उठाती है और उस आदमी के पीछे जाती है, लेकिन इरेने की गन में कोई गोली नहीं थी, जिस पर वो आदमी हंसता है और ट्रक में बैठने लगता है। लेकिन अचानक से एक एक्समैन उस आदमी को वहीं पर मार देता है और ये सब कुछ उस आदमी की कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। और उसके बाद एक्समैन इरेने का पीछा करते करते एक होटल में जाता है। वहाँ पहुंचकर एक्समैन होटल की ओनर और अरेना दोनों को ही मार देता है। उसके बाद हम टॉम को देखते हैं जो सारा से मिलने उसके स्टोर पर जाता है। सारा टॉम को इतने वक्त के बाद देखकर काफी हैरान हो जाती है। वहीं पर जब टॉम को पता चलता है कि सारा ने एलेक्स से शादी कर ली है तो वो सारा से कहता है कि वो शुरू में उसको पसंद करता था। ये कहने के बाद टॉम वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सारा अपने घर चली जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि होटल में जो मर्डर्स हुए थे उसकी इन्वेस्टिगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एलेक्स को दी गई थी। एलेक्स इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड रिकॉर्डिंग्स को देख रहा था। तभी उसी वक्त उसकी असिस्टेंट वहाँ पे आती है और वो इसको एक बॉक्स देती है। जब वो बॉक्स खोलते हैं तो उसमें इरेने का हार्ट होता है। वहीं पर हम टॉम को देखते हैं जो एक बार में जाता है और वहाँ पर वो दूसरे शेयर होल्डर से भी मिलता है। वहाँ पर वो शेरिफ से भी मिलता है जिन्होंने टॉम को 10 साल पहले एक्समैन से बचाया था। वहाँ पर सभी को यही लग रहा था कि हैरी वार्डन ने ही सबको मारा है और वो ये सब टॉम की वजह से ही कर रहा है। वो सब टॉम से लड़ने लगते हैं, लेकिन शेरिफ टॉम को वहाँ से बचा लेता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि सारा एलेक्स से घर पर बात करती है और वो उसको बताती है कि वो टॉम से मिली थी, जिस पर एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सारा को टॉम से दूर रहने के लिए बोलता है। एलेक्स जब वो रिकॉर्डिंग्स देख रहा था तो उसमें उसको टॉम भी नजर आता है। उसके बाद दूसरे दिन टॉम सारा से मिलने स्टोर में आता है। पहले तो सारा टॉम से बात नहीं करती, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उससे जाकर बात करती है। टॉम सारा को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सारा उसे कहती है कि वो उन माइंस को ना बेचे, क्योंकि उस शहर में माइंस की वजह से ही काफी लोगों
लोगों को रोजगार मिल रहा था। ये सुनकर टॉम काफी उदास हो जाता है और बेन से मिलने के लिए माइंस पर जाता है। वहाँ पर वो एक वर्कर से मिलता है जो उसे बेन के पास ले जाता है। तभी वहाँ पर एक्समैन आ जाता है और टॉम को एक कमरे में बंद कर देता है और उस वर्कर को बेरहमी से मार देता है। उनकी आवाज सुनकर माइन के बाकी वर्कर वहाँ पर आ जाते हैं, मगर उससे पहले एक्समैन वहाँ से भाग जाता है। वहाँ दूसरी तरफ एलेक्स हैरी वॉर्टन की कब्र पर जाता है, लेकिन वहाँ पर वो नहीं होता, जिससे सबको शक होता है कि हैरी वॉर्टन ही सबको मार रहा है। मगर एलेक्स टॉम को कस्टडी में ले लेता है और उसे माइन के वर्कर के केस में सस्पेक्ट बताता है। मगर टॉम उसे कहता है कि मुझे मालूम है तुम सारा को लेके मुझसे जेलस हो और इसीलिए तुम मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रहे हो, जिसे सुनकर एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो टॉम को काफी बुरा भला कहता है। इसके बाद वो टॉम को कस्टडी रूम में ले जाता है, जहाँ पर टॉम एलेक्स से कहता है कि सारा ने तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, जिस पर एलेक्स को और भी गुस्सा आता है और वो टॉम को पीटने लगता है। तभी वहाँ पर एलेक्स का असिस्टेंट आ जाता है, जो उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसके पास टॉम के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। टॉम जब वहाँ से बाहर निकलता है तो वो एक्समैन को ढूंढने का फैसला करता है। फिर वो रात को टॉर्च लेकर माइन पर जाता है, जहाँ वो इधर उधर देखने लगता है। तभी वहाँ पर उसे फार्म हाउस दिखाई देता है और वो वहाँ पर जाने लगता है और वहाँ फार्म हाउस पर हम बेन को देखते हैं, जहाँ पर एक्समैन भी आ जाता है और बेन को बुरी तरह से मार देता है। वहाँ दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन में एलेक्स के लिए खाना लाई थी, पर एलेक्स काफी गुस्से में था और वो सारा से टॉम के बारे में पूछता है, जिस पर सारा कहती है मैंने कल से टॉम को नहीं देखा, और वहाँ से वो चली जाती है। फिर सारा और मैगन को हम स्टोर में देखते हैं, जहाँ पर मैगन सारा से कहती है अगर तुम टॉम से प्यार करती थी तो एलेक्स से शादी क्यों की, जिस पर सारा उसे कहती है कि हमने उस वैलेंटाइन डे पर टॉम को मरा हुआ समझ लिया था और कुछ टाइम बाद एलेक्स ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। तभी वहाँ पर स्टोर की लाइट चली जाती है और वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। तभी वहाँ पर एक्समैन आ जाता है, जो उन दोनों को मारने के लिए आया था, और उसे देखकर सारा और मैगन वहाँ से भागते हुए स्टोर रूम में चली जाती हैं, जहाँ पर वो खिड़की से बाहर निकलने लगती हैं। पहले खिड़की से मैगन बाहर निकलने लगती है, मगर वहाँ पर एक्समैन पहले ही बाहर खड़ा था, जो मैगन को पकड़कर खींचने लगता है। वहाँ पर सारा भी उसे बचाने की कोशिश करती है, मगर एक्समैन मैगन को बड़ी बेरहमी से वहाँ पर मार देता है और उसका दिल निकालकर उसके खून से दीवार पर बी माइन फॉरएवर लिखकर चला जाता है। फिर वहाँ पर एलेक्स आता है, जो सारा को देखता है। वो काफी डरी हुई थी। एलेक्स पहले तो सारा को संभालता है, फिर वो दोनों मैगन की लाश के पास जाकर देखते हैं और एलेक्स सारा को हॉस्पिटल भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा के घर पर भी एक्समैन आ जाता है और वहीं पर सारा की मेट को भी मार देता है। वहीं पर दो पुलिस ऑफिसर भी होते हैं, जिन्हें एक्समैन बहुत ही बेरहमी से मार देता है। फिर हम टॉम को देखते हैं, जो सारा से कॉल पर पूछता है कि क्या तुम मुझ पर यकीन करती हो। वो उसे हाँ कह देती है, क्योंकि सारा अब भी टॉम से प्यार करती थी। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स इन्वेस्टिगेशन के बाद सारा से मिलने हॉस्पिटल में आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि टॉम सारा को वहाँ से ले गया है। एलेक्स सारा को फोन करता है और उससे पूछता है कि तुम अभी कहाँ हो, तो सारा उसे बताती है कि मैं टॉम के साथ हूँ। तभी एलेक्स सारा को कहता है कि टॉम बहुत खतरनाक है, जल्दी से तुम कार से बाहर निकल जाओ, क्योंकि टॉम उस ट्रॉमा के बाद पिछले 10 सालों से मेंटल हॉस्पिटल में था। ये सुनकर सारा डर जाती है। वहाँ पर टॉम सारा को कहता है कि तुम एलेक्स को नहीं जानती, वो कुछ भी कर सकता है। अब सारा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो एलेक्स पर यकीन करे या टॉम पर, जिससे सारा काफी परेशान हो रही थी। तभी वो गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाती है, जिससे उनकी गाड़ी पेड़ से जाकर टकराती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और सारा वहाँ से भागने लगती है। फिर सारा एलेक्स को कॉल करती है और वो ऐसे कहती है कि वो उसके ओल्ड फार्म हाउस पर जा रही है। सारा जब ओल्ड हाउस पर आती है, उसे वहाँ पर बहुत सारे वैलेंटाइन गिफ्ट पड़े मिलते हैं और उन सब पर वही लिखा था जो मैगन की लाश के पास दीवार पर लिखा था, बी माइन फॉरएवर। वहाँ ये सब देखने के बाद सारा समझ जाती है कि एलेक्स ही एक्समैन है। फिर सारा वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर एक्समैन आ जाता है। एक्समैन सारा पर हमला करता है, पर सारा जल्दी से खिड़की से कूदकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर सारा भागते हुए उसी माइन में चली जाती है, जहाँ 10 साल पहले हैरी वॉर्टन ने उस पर हमला किया था। सारा माइन में भागते हुए जा रही थी, तभी उसके सामने एलेक्स आ जाता है। सारा जल्दी से एलेक्स का गन छीनती है और उसी पर तान देती है। फिर सारा एलेक्स से पूछती है कि तुम्हारे फार्म हाउस पे इतने सारे वैलेंटाइन गिफ्ट कहाँ से आए, और उन सब पर वही लिखा था जो मैगन की लाश के पास दीवार पर लिखा हुआ था। एलेक्स सारा को समझाने लगता है कि ये जरूर टॉम की कोई चाल होगी, मगर सारा एलेक्स की किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। और वहाँ पर टॉम भी आ जाता है, जिसे देखकर एलेक्स सारा को कहता है तुम इसे शूट कर दो, वरना ये हम दोनों को मार देगा। ये 10 सालों से मेंटल इंस्टीट्यूट में था और अब ये एक साइको किलर बन गया है। वहाँ पर टॉम और एलेक्स दोनों ही एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। वहाँ पर सारा काफी परेशान हो जाती है कि वो उन दोनों में से किस पर यकीन करे। तभी टॉम सारा से कहता है कि एलेक्स ही एक्समैन है, क्योंकि उसके फार्म हाउस पर वैलेंटाइन गिफ्ट्स पर जो लिखा था वो ही मैगन की लाश के पास दीवार पर लिखा था। तभी सारा टॉम से कहती है तुम्हें कैसे पता मैगन की लाश के पास क्या लिखा था। तभी टॉम थोड़ा घबरा जाता है और सारा को ठीक से जवाब नहीं दे पाता, जिस पर सारा समझ जाती है कि टॉम ही असल में एक्समैन है। तभी टॉम सारा से कहता है तुम्हारे पीछे एक्समैन है और वो मेरी तरफ ही आ रहा है, मुझे तुम बचाओ। एलेक्स और सारा जब पीछे देखते हैं तो उन्हें कोई नजर नहीं आता, मगर
टॉम पागलों की तरह चिल्ला रहा था और वो कह रहा था एक्समैन मेरी तरफ आ रहा है। असल में वो बस उसका इल्यूजन था। फिर मूवी की प्लॉट में रिवील होता है कि टॉम उस ट्रॉमा की वजह से 10 साल से मेंटल इंस्टीट्यूट में था और 10 साल बाद वो उन सभी दोस्तों को मारना चाह रहा था जो उस वक्त माइन में मौजूद थे। और हमें दिखाया जाता है टॉम ने ही माइन में उस वर्कर को मारा था और उस पर किसी का शक न जाए इसलिए उसने खुद को ही कमरे में बंद कर लिया था। उसने ही हैरी वार्डन की लाश को गायब कर दिया था ताकि सबका शक उस पर जाए और टॉम ने ही मेगन को मारा था और एलेक्स के फार्म हाउस पर वो सारे वैलेंटाइन गिफ्ट रख दिए। तभी टॉम एलेक्स पर हमला कर देता है। एलेक्स और टॉम की आपस में लड़ाई होती है जहाँ एलेक्स टॉम पर कुल्हाड़ी से वार कर देता है। फिर एलेक्स सारा को लेकर माइन से बाहर आ जाता है जहाँ पर पुलिस और रेस्क्यू टीम वाले भी आ गए थे और हमें दूसरी तरफ टॉम दिखाया जाता है जो अभी जिंदा था, जो पैरामेडिकल टीम के कपड़े पहनकर बाहर निकल आया था। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए